देखिए, आज का जो क्लास होगा क्लास 25 चैप्टर 4 का पार्ट 4 है। ये 25वां दिन कल क्लास है और इसमें चैप्टर भी 4 है, 4 है और इसका पार्ट भी 4 है। इससे पहले 3 पार्ट इस वर्ब के चैप्टर से निकल चुका है। आज ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ब टू हैव का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब के रूप में कैसे होता है इसका प्रयोग। हम पिछले दिन में जैसा कि पढ़ाए थे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के 3 रूप होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल। उसमें प्राइमरी के 3 रूप बताए थे। वर्ब टू बी जिसका फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हम पढ़ा चुके हैं। ये है दूसरा वर्ब टू हैव। इसी वर्ब टू हैव का हैज हैव हैड के रूप में हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है उसका प्रयोग करना सिखा रहे हैं। तो इसमें देखना है हैज हैव हैड वर्ब टू हैव के अंतर्गत आते हैं। ये अभी जैसा कि हम बताए हैं वही बात इसमें किया गया है। वर्ब टू हैव के अंतर्गत ये हैज हैव हैड आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। जैसे राम हैज ए पेन, मोहन हैज ए पेन, ही हैज ए डॉग। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण उसके साथ हैज का प्रयोग हुआ। इसी हैज का प्रयोग अब दूसरे जगह कैसे होता है, जैसे जबकि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई हैव, जैसे आई हैव मेनी बुक्स, वी हैव मेनी बुक्स, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव मेनी बुक्स। यहाँ हैव का प्रयोग इन सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। ये कौन सब सब्जेक्ट है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ये सब के साथ हैव रहता। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब कोई सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग होता है। यही आगे है। जबकि हैज हैव का पास्ट टेंस में क्या होता है? हैड होता है। हैज हैव का पास्ट टेंस में हैड होता है। हैज हैव का प्रयोग करते समय यह विचार करना पड़ता है कि हैज का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए और हैव का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। लेकिन हैज हैव का जो पास्ट टेंस में प्रयोग है वह पास्ट टेंस का जो हैड है, हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान कर सकते हैं। जैसे आई हैव ए कार, ही हैज ए बैट। यहाँ आना है आई वी यू हैव, दे बॉयज हैड मेनी कार्स। यहाँ देखिए आई के साथ भी हैड लगा दी। यू हैड मेनी कार्स, दे हैड मेनी कार्स, काउज। राम या बॉयज, यहाँ राम सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, फिर भी सबके साथ हैड एक ही रूप में आएगा, हैड मेनी काउज। इसको कार्स बोले हुए थे, काउज का नाम। तो देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ अगर हैड का प्रयोग किया गया है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला है टू हैव। टू हैव का जब किसी नाउन, एडजेक्टिव या इन्फिनिटिव के साथ आने पर वह फुल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। जब यह किसी नाउन के पहले आया है तब उसके पहले उस प्रयुक्त होकर के यह प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब का काम करता है, जिसको हम प्रधान क्रिया करते हैं। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी। यहाँ गाड़ी के होने का ये स्वामित्व का बोध कराता है। ही हैज ए बैट, उसके पास बल्ला है। यू हैड ए चेयर, तुम्हारे पास एक कुर्सी है। ही हैज टू गो, उसे जाना है। ये इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव के साथ आने पर। यू आर अबाउट टू रन, आप दौड़ने वाले हैं या दौड़ने को हैं। यहाँ इन्फिनिटिव के साथ भी हो या नाउन के साथ भी हो तो ये हैज हैव का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में होता है। यही इसमें लिखा है। अगला है फुल वर्ब के रूप में टू हैव का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का मालिक या स्वामित्व के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के मालिक होने का संबंध दिखलाने के लिए टू हैव का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज ए बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग का ये मालिक है, स्वामी है। तो यहाँ स्वामित्व का बोध कराने के लिए टू हैव का प्रयोग, टू हैव के अंतर्गत वही हैज हैव हैड का प्रयोग होता है। इसलिए कहा गया है ही हैज ए बिल्डिंग। यू हैव हॉर्स, यू हैव ए हॉर्स, यू हैव ए हॉर्स, तुम्हारे पास एक घोड़ा, अर्थात तुम एक घोड़ा का मालिक हो। दे हैड ए बाइक, उन लोगों के पास एक बाइक है।
तो यहाँ बाइक जो है, उन लोगों के पास जो गाड़ी है, ये गाड़ी का स्वामित्व ये लोग कर रहे हैं, इस अर्थ में हैड का प्रयोग किया गया है। तो देख लीजिए, हैज हैव हैड का प्रयोग किसी वस्तु के स्वामी या मालिक होने का अर्थ में होता है। फुल वर्ब के रूप में टू हैव का प्रयोग रिलेशन, बीमारी, अनुभव या प्राप्त करने के अर्थ में होता है। कई अर्थ में टू हैव का प्रयोग होता है। यहाँ देखना है, ही हैड ए कोल्ड, मतलब उसे सर्दी हो गई है, उसे ठंडी लग गई है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? ही हैड ए कोल्ड, यू हैव ए फीवर, तुम्हें बुखार है, तुमको बुखार लगा है। यहाँ ए का प्रयोग फीवर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम आर्टिकल के चैप्टर में अच्छी तरह बता चुके हैं कि फीवर, कोल्ड, कफ, ये सब के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, ये फ्रेजल रूप में होने के कारण से। तो यहाँ यू हैव ए फीवर, तुम्हें बुखार है या तुमको बुखार लगा है, तो यहाँ हैव का प्रयोग देखिए कोई बीमारी बताने के लिए हुआ। अगला कोई अनुभव बताने के लिए, यू प्लीजेंट, यू हैव ए प्लीजेंट जर्नी, यू हैव ए प्लीजेंट जर्नी, आपने एक सुखद यात्रा की, आपने एक सुखद यात्रा की है। यहाँ हैव का प्रयोग करना हुआ। ही हैड ए लेटर फ्रॉम हिज फादर, उसने अपने पिताजी से लिखा हुआ पत्र पाया, उसने अपने पिताजी से लिखा हुआ एक पत्र पाया। शी हैड द कार रिपेयर्ड, उसने एक गाड़ी मरम्मत करवाई। शी हैड द कार रिपेयर्ड, यहाँ हैड द कार रिपेयर्ड का सेंस यही हुआ कि यहाँ हैज का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में करवाया गया। आगे देखना है, स्पोकन इंग्लिश में खास करके ब्रिटेन में हैज हैव का प्रयोग गॉट के स्थान पर होता है या गॉट के साथ भी होता है। गॉट मैंने पाना या प्राप्त करना होता है। जैसे आई हैव ए कार या आई हैव गॉट ए कार, दोनों सेम मीनिंग देता है, सेम अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी, आई हैव गॉट ए कार, मेरे पास एक गाड़ी, दोनों का सेम मीनिंग होगा। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में या ब्रिटिश इंग्लिश में जो वहाँ बोले जाते हैं, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, आई हैव गॉट ए कार। जैसे ही हैड गॉट ए कार, यहाँ पास्ट टेंस में रहेगा हैड, तभी वही गॉट का प्रयोग करना। ही हैज गॉट ए कार, तो यही अर्थ है कि हैज के स्थान पर हम हैज प्लस हैड का भी प्रयोग करते हैं स्पोकन इंग्लिश में या ब्रिटिश इंग्लिश में। आगे है टू हैव का प्रयोग ड्रिंक, ईट, एंजॉय, एक्सपीरियंस, टेक, रेस्ट या बाथ, इसी के अर्थ में भी होता है। जैसे आई हैव ए बाथ, अगर कोई पूछे कि मैं स्नान करता हूँ, इसका कैसे ट्रांसलेशन है? आई टेक ए बाथ कहेंगे, उस टेक को हटाकर उसके स्थान पर आई हैव ए बाथ कह सकते हैं। हैव का प्रयोग यहाँ टेक के अर्थ में हो गया, करना के अर्थ में हो गया, स्नान करना, टेक के अर्थ। जैसे आई हैव ए बाथ कहिए या आई टेक ए बाथ कहिए, दोनों सेम मीनिंग हो गया। इस प्रकार देखिए कि हैव का प्रयोग, हैव वास्तव में हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसका फुल वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जो इस एग्जाम्पल के द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि आई हैव ए बाथ का मतलब वही होता है जो आई टेक के पास का मीनिंग होता है। जैसे ही हैड ए टी, वह उसने चाय पिया, उसने चाय पी, तो यहाँ हो जाएगा यू टूक टी या टू के टी, और यहाँ चाहे ही हैड ए टी, दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ देखिए कि हैड का प्रयोग हम टेक के या टू के स्थान पर किए हैं। ही टेक्स ए रेस्ट, वह विश्राम करता है, या यू हैड ए रेस्ट या यू हैड ए लंच, तुम नाश्ता करते हो या दोपहर का खाना खाते हो। तो यहाँ हैड का प्रयोग कई अर्थ में होता है, खाना, अनुभव करना, आराम करना, आनंद लेना, स्नान करना, पीना, कई अर्थ में हैव का प्रयोग किया जाता है। और हैव का प्रयोग अकेले हैव रूप में नहीं होता, हैज के रूप में, कभी हैज के रूप में, कभी हैव के रूप में होता है, और भी कई रूप में होता है जो आगे के नंबर में आप देखेंगे। टू हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म में होता है। अब हैव के साथ जैसे हम हैव का प्रयोग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, इसको देख सकते हैं। हैव के साथ आईएनजी लगा करके हम कंटिन्यूअस फॉर्म बनाते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम हैविंग ए मैंगो, मैं भोजन कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग ए मील, आई एम हैविंग ए मील, यहाँ हैव में आईएनजी, टेकिंग को, टेक को हटा देंगे, आईएनजी को और उसके हैव के साथ आईएनजी लगा देंगे। आई एम हैविंग ए मील, आई एम हैविंग ए रेस्ट,
आई एम हैविंग ए टी, आई एम हैविंग ए वॉक, ऐसे बहुत तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं हैव के अंत में आईएनजी लगा करके। कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए या पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस, किसी को। आई एम हैविंग ए बाथ, ही इज हैविंग ए रेस्ट, यू आर हैविंग ए टी, दे वेयर हैविंग ए मील, वे लोग भोजन कर रहे थे। तो यहाँ हैविंग माने करना हो गया। तो देख लीजिए हैव का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में भी होता है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में प्रयोग किया गया था, सिंपल प्रेजेंट के रूप में। और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस जहाँ हैव के अंत में आईएनजी लगा करके बनाया है। आगे देखना है यहाँ टू हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। वर्ब को तीसरे रूप में यानी हैव को तीसरे रूप में बदल कर बना सकते हैं। जैसे टू हैव का प्रयोग वॉक, विजिट या गो के अर्थ में भी होता है। जैसे आई हैव बीन टू मुंबई, बीन टू मुंबई का मतलब जाना। आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई गया था या गया हूँ, जा चुका हूँ। ही हैज एवर बीन टू सी हिम, वह कभी उसे देखने गया है। इस अर्थ में भी टू हैव का प्रयोग होता है। ऊपर में जैसा कि आप देखिए कि टू हैव का प्रयोग जिस तरह से आईएनजी लगाकर बिफोर कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए होता है, इसी तरह से टू हैव का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है, जिसको V3 में चेंज किया जाता है। टू हैव को V3 में कैसे चेंज किया जाता है? हैज हैव को हैज और हैव को जब हैड में बदल देते हैं तो ये V3 और V2 दोनों का काम करता है। जैसे ही हैज हैड ए ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कर चुका है। तो यहाँ हैज तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। आइए इसी हैज को भी वर्ब का तीसरे रूप में हेड बना दिए हैं, तो यहाँ ये प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है और करना के अर्थ में इसका प्रयोग है। यहाँ पर होना चाहिए ही हैज टेकन ए ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कर चुका है। तो टेकन के जगह पर हम टेक टू टेकन V3 फॉर्म में तीसरा रूप। इस तरह से हैज या हैव हैड हैड, तो हेड को V2 में भी हेड कहेंगे और V3 में भी हेड कहेंगे। तो यहाँ हेड का अर्थ V3 लेना है। तो ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, यही टेक के स्थान पर हेड का प्रयोग किए हैं, तो ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया। तो ही हैज हैड ए ब्रेकफास्ट, तो यहाँ हेड का इसमें दो हैव हेड है, इसको कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, इसको कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब जो V3 रूप में है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बोध कराता है, जिसका मतलब होता है वह नाश्ता कर चुका है। ही हैज टेकन ए ब्रेकफास्ट, वही चीज इसमें दे दिए हैं। ही हैज टेकन ए बाथ दे दीजिए, ये ब्रेकफास्ट ठीक ही था, ब्रेकफास्ट इसलिए ठीक था कि यहाँ हम यह दिखाना चाहते हैं कि यहाँ हैड के जगह हम टेकन भी दे सकते हैं। साधारणतः सभी लोग जानते हैं कि ही हैज टेकन ए ब्रेकफास्ट होता है, वह नाश्ता कर चुका है। इसी बात को हम नए तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज हैड ए ब्रेकफास्ट। आगे देखिए, यू हैव हैड ए रेस्ट, आप आराम कर चुके हैं, आप आराम कर चुके हैं। हैव को हटाइए, टेकन दे दीजिए। यू हैव टेकन, यू हैव टेकन ए रेस्ट, टेकन यहाँ चलाएगा। यू हैव टेकन ए रेस्ट, यहाँ हैड के जगह पर टेकन का प्रयोग कर दिए। जो मीनिंग हैड दे रहा वही मीनिंग टेकन भी, आप विश्राम कर चुके हैं, या यू हैव हैड ए रेस्ट, इसका भी माने वही होता है, आप विश्राम कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए तो और दिलचस्प है, यहाँ क्या लिखा हुआ था? हैड। ये और इंटरेस्टेड है। देखिए, राम हैड हैड ए टी, यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। जैसे राम हैड टेकन ए टी, यहाँ हैव था ना, यू हैव टेकन ए रेस्ट, यहाँ दिए हैं राम के यू की जगह राम दे दिए हैं। अगर यू भी बोलते तो होता यू हैड टेकन ए रेस्ट या टेकन ए टी, या राम हैड टेकन ए टी, राम हैड हैड ए टी। यहाँ हैड तो हो गया ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में, यहाँ टेकन का जो प्रयोग किए हैं, टेकन के स्थान पर जो दूसरा हेड का प्रयोग हुआ है, ये प्रिंसिपल वर्ब, ये वर्ब का तीसरा रूप में प्रयुक्त हुआ। जिस तरह से टेक टू V3 में टेकन होता है, तो इसी तरह से यहाँ जो V3 अर्थ में है, वर्ब के तीसरे रूप में है, जिसका ये प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है, जिसका मान्य होता है पीना। जैसे राम हैड टेकन टी, राम चाय पी चुका है, यहाँ पी चुका था। उसी तरह से राम हैड हैड ए टी, इसका मान्य भी वही होगा, राम चाय पी चुका था।
इस तरह से एक टू हैव का यानी कि हैज हैव हैड का प्रयोग किस तरह से प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ किस अर्थ में किया जाता है, इसका आज हम विस्तार से पढ़ाए हैं। जो वर्ब टू हैव के अंतर्गत टू हैज हैव हैड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब के रूप में केवल बनाना सिखाए हैं। अगले क्लास में हम आपको टू हैव का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस परिस्थिति में होता है, कैसे होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।